नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आचार्य अभिषेक एक बार फिर अपने चैनल आचार्य अभिषेक एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम मैथ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज लेके आए हैं आपके लिए। ये क्लास करने पर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको लगेगा कि ये वीडियो अच्छा है, इस पे वर्क किया गया है, मेहनत किया गया है, तब आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ये आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। प्यारे बच्चों, जैसा मैथ की हर कंपटीशन क्लास में पूछा जाता है, चाहे वो IAS PCS में सीसाइड के रूप में हो या लेखपाल की हो, SI की हो, टेट सीटेट, मतलब कोई भी परीक्षा अगर आज के समय में हो रही है तो आपके मेंटल इंटेलिजेंस के लिए मैथ का पेपर जरूर होता है। और आप सभी लोग मेहनत भी खूब करते हैं लेकिन नंबर अच्छे नहीं आते हैं। क्या कारण है इसका? कारण है हमारा ट्रेडिशनल तरीका। हम अपने परंपरागत तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं और जिसके कारण समय ज़्यादा लग जाता है। हमको कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे टेक्निक की ज़रूरत है जिससे प्रश्न जो हो 2 सेकंड के अंदर हो जाए, 3 सेकंड के अंदर हो जाए। जो भी तरीका आपको बताया जाएगा, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही कम समय में आप आंसर दे सकते हैं, यहाँ तक कि पेपर पेन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हम शुरू कर रहे हैं अपना आज का टॉपिक परसेंटेज। आइए देखते हैं प्रतिशतता क्या है इसमें। हर टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण है परसेंटेज। ये आपके 2D 3D में भी पूछा जाता है, इसके बाद चार्ट में भी क्वेश्चन पूछता है, फिर इसके बाद आप रेशियो में भी इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो मैक्सिमम यूज अगर किसी का है टॉपिक में तो परसेंटेज का है। और जो ये क्लास होने वाली है आपकी, ये बेसिक से होगी और इसमें ट्रिक्स भी आपके होंगे, टेक्निक भी होगी। वो टेक्निक भी एक तरीके का आपका कॉन्सेप्ट ही है। अगर आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं बच्चों तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको करने में। मैथ की अपनी एक समझ आपके अंदर विकसित होगी। आइए देखते हैं अपनी क्लास परसेंटेज। देखिए बच्चों, जो यहाँ पे लिखा गया है प्रतिशत, परसेंटेज लिखा गया है। प्रति शब्द को अगर हम देखें तो प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है 1, 1, और शत का मतलब होता है 100। कितना होता है शत का मतलब? 100। तो इसका क्या मतलब निकला कि 100 बराबर भागों में 1 भाग प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब 100 बराबर भागों में 1 भाग। या समझे कि कोई भी प्रश्न अगर करेंगे परसेंटेज के हिसाब से, अगर हम प्रश्न करेंगे तो अगर कोई भी चीज़ मानेंगे तो 100 होगी। पूरी संपूर्ण पृथ्वी को भी 100 मान सकते हैं। कहीं पे भी क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो 100 मान के ही करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि फर्स्ट इसके डिफिनेशन में है, प्रतिशत वह फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हर कितना होना चाहिए? 100। जिसका हर कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। आइए देखते हैं इसको। जैसे हम यहां लिख रहे हैं 25%, 25% लिख दिए तो 25% का मतलब क्या हो गया? यहां पे हर इसका डिनोमिनेटर कितना हो गया? 100 हो गया। तो वही बात तो ये कह रहा है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। ये बात क्लियर हो पा रही है? तो 25% का मतलब क्या हो गया बच्चों? 25% का मतलब हो गया कि 100 बराबर भागों में से 25 भाग। जैसे अगर हम मान के चलें कि एक बैग है, एक बैग ले लेते हैं, एक बैग है जिसमें लाल रंग की गोलियां हैं, कांच की गोलियां रखी गई हैं, ये 25 हैं। बाकी दूसरे कलर की गोलियां रखी गई हैं, मान लेते हैं येलो कलर की। तो टोटल ये 75 गोलियां आपकी किसके हैं? ये 75 जो गोलियां रखी गई हैं येलो कलर की और 25 कांच की गोली जो है वो 25 रखी गई है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। अगर आपसे पूछे लाल कलर के जो गोलियां हैं उनका प्रतिशत कितना है तो कितना हो जाएगा? टोटल गोलियों की संख्या कितनी है? 100। और ये कितना है रेड कलर वाली 25, तो कितना हो जाएगा? 25/100।
तो ये कितना हो जाएगा प्रतिशत, तो ये हो जाएगा प्रतिशत 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा लाल रंग की गोलियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा 25%। उसी में लिखा गया है कि x% का अर्थ किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में, किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में x भाग, कितना भाग है x भाग, तो यहाँ x% माने थे, यहाँ जगह अगर हम 25% कर दें तो इसका मतलब क्या होगा 100 बराबर भागों में 25 भाग। फिर थर्ड इसका जो नियम है, प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए बच्चों किससे 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर प्रतिशत पहले से दिया हुआ हो तो 100 से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो ये कुछ नियम है जो हमें परसेंटेज में ध्यान रखना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका हर डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, और x% या 25% या 30% कुछ भी कहा जाए तो अगर वो परसेंट दिया है तो उसका मतलब हुआ गया कि 100 बराबर भागों में 35 भाग। ये बात यहाँ तक क्लियर हो पा रही है बच्चों आपको। अभी क्लास को पूरा कीजिएगा, अभी हम बेसिक ले चल रहे हैं, अभी हमारी क्लास और अच्छी होने वाली है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखिए। तो ये x% का मतलब समझ गए हम कि x% का मतलब या 25% जो नियम है, प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा मल्टीप्लाई करना है। अगर प्रतिशत पहले से दिया हुआ हो तो उससे 100 से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। इतना बात क्लियर हो गई है। आगे देखते हैं, इसी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे दिया गया है 25%, जैसे दिया गया है 25%, 25% इसका मतलब क्या हो गया 25/100 हो गया। प्रतिशत को डिनोट किससे करते हैं, इसका जो प्रतीक है वो क्या है, ये प्रतिशत है। जब इस चिन्ह को हम हटाते हैं तो इसके जगह पे कितना लिख देते हैं 1/100, कितना लिख देते हैं 1/100। तो जैसे अगर 25% लिखा है तो इसको अगर प्रतिशत को हटाना है तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 1/100, तो वही क्या हो गया 25/100। नियम क्या बताया गया था, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें 100 से गुणा करना है। तो अगर आपको फ्रैक्शन कोई दिया गया है, जैसे 2/5 दिया गया है, अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देते हैं 100 से गुणा कर देंगे। तो 5 से कितना करेगा 5 दूने 10 20 और 20 दूना कितना हो गया 40। तो 2/5 को अगर प्रतिशत के रूप में लिखें तो कितना हो जाएगा आपका 40% हो जाएगा। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज पता है आपको, क्लियर है। दूसरा, अगर पहले से प्रतिशत दिया गया हो, जैसे 25% है, तो इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या कर देते हैं बच्चों 100 से भाग कर देते हैं। तो जब भाग कर देंगे तो कितना भिन्न आ जाएगा, फ्रैक्शन हमारा क्या आ जाएगा 1/4। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इस टॉपिक में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बस इतना ही छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान दे दिए तो ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएंगे। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 100 से गुणा। अगर कोई भी फ्रैक्शन हो और पहले से प्रतिशत दिया हुआ है, जैसे 25% है, उसको फ्रैक्शन में लिखना है तो 100 से क्या कर देना है भाग कर देना है। दो सिंपल एक ये है। प्रतिशत है क्या अपने आप में, तो 100 बराबर भागों में कुछ भाग, किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में कुछ भाग। जैसे अभी हमने बताया 25%। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हमारे दिमाग में इस टॉपिक को पढ़ें कैसे, इस चैप्टर को सरल कैसे बनाएं। जैसे हमें आता तो सब है, एग्जाम में जब हम जाते हैं तो हमें प्रतिशत के प्रश्न दिखाई देते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं, चलो आ गया प्रश्न अब जल्दी से कर लेंगे, लेकिन वहाँ बड़ा समय लग जाता है, हम प्रश्न को पहचान नहीं पाते हैं। तो अगर हम प्रश्न को पहचानना सीख जाएं कि ये इस टाइप का प्रश्न है तो हम बहुत आसानी से उस टेक्निक को लगा के हल निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें ये पता है कि प्रतिशत से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो प्रतिशत से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो परसेंटेज से बच्चों 10 तरीके के प्रश्न बनते हैं और इन्हीं को आपको पहचानना है। इन्हीं को अगर आप पहचान ले जाएंगे तो प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएंगे।
सबसे पहले परसेंटेज में कितने टाइप के, पहला होता है इसका अंकगणितीय प्रश्न। अंकगणितीय प्रश्न कैसे होंगे अभी हम देखेंगे। सेकंड है मूल्य, मात्रा एवं व्यय एवं खर्च के प्रश्न। थर्ड है हमारा परिवर्तन वाले प्रश्न, चेंज के में। थर्ड फोर्थ है हमारा ज्यामित आकृतियों के प्रश्न, ज्योमेट्रिकल शेप के प्रश्न है। और पांचवा नंबर है हमारा जनसंख्या संबंधित प्रश्न, पॉपुलेशन से संबंधित है। छठा हमारा है जब शेष दिया हो तो प्रारंभिक राशि ज्ञात करना। और सातवां हमारा है उत्तीर्ण पास फेल के प्रश्न। फिर है हमारा चुनाव उम्मीदवार मतदाता सूची, चुनाव उम्मीदवार और मतदाता सूची, इलेक्शन है, कैंडिडेट है, और आपका वोटर लिस्ट से संबंधित प्रश्न आते हैं। विलियन के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ खास प्रश्न होते हैं जिसको हम किस में रखते हैं, विविध में, मिसलेनियस में रखते हैं। तो जैसे अंकगणित, जैसे आपसे प्रश्न पूछता है कि आपका 5% का 3% कितना है, या 250 300 का कितना है, इस तरीके से परसेंट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये आपके अंकगणितीय प्रश्न हैं। इतने का इतना, 25 का 50% बराबर 30 का 20%, इस तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी हम देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अंकगणितीय प्रश्न है। मूल मात्रा व्यय वाले में वहां पे आपको वृद्धि कमी दी होगी, तब आप पहचान पाएंगे। जनसंख्या वाले में जनसंख्या है तो घट रही होगी या तो बढ़ रही होगी, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। चुनाव वाले प्रश्न आप पहचान ही जाते हैं। फेल पास के भी अच्छे प्रश्न आपको दिखते हैं। सॉल्यूशन जो मिक्सचर का है वो भी परसेंटेज से ही रिलेटेड है, उसके भी प्रश्न आते हैं। शेष दिया रहता है, जैसे किसी एक मकान मालिक है, वो अपने इनकम का कुछ भाग कुछ पे खर्च करता है, 30%, खाने पे 20%, यातायात पे। तो ये सब सारे प्रश्न जो होते हैं टोटल, अगर जो इनका एनालिसिस किया जाए परसेंटेज चैप्टर का, तो 10 तरीके के ही प्रश्न बनते हैं और यही हमेशा बनेंगे। बस इनको आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। शुरुआत में जो हमने बताया था वो चीज़ रिकॉल कर लीजिएगा। आगे हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न है हमारे पास। तो प्रश्नों को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं अंकगणितीय प्रश्न। परसेंटेज में सबसे पहले है हमारा अंकगणितीय प्रश्न, और अंकगणितीय प्रश्न में हम देखेंगे का और कितने का अंतर। का और कितने का अंतर, इस पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 5% का 3% कितने प्रतिशत है। ये देखिए आ गया शब्द कितने। तो कितने और का में क्या अंतर है, इसको ध्यान से आपको देखना है। तो जब इस तरीके का प्रश्न दिया हो 5% का 3% कितने प्रतिशत है, तो इसका हो जाता है फार्मूला y/x मल्टीप्लाई 100। क्या हो जाता है, y/x मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, x है आपका, और ये वाला हिस्सा क्या है, y है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 तिहाई 60%। तो 5% का 3% कितने प्रतिशत है, तो इसका फार्मूले इस तरीके से लगा सकते हैं y/x मल्टीप्लाई 100 से। यहां पर दिया गया है 2 क्विंटल 25 kg का कितने प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यही से हमको डिफरेंस क्लियर करना है अपना। डिफरेंस क्या है कितने वाले प्रश्नों में जो हमें कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे भी कितने दिया गया था, यहाँ पे भी दिया गया था। यहाँ पे y/x से लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जहाँ कामा लगा के प्रश्न पूछा जाता है तो ये उल्टा हो जाता है, x/y हो जाएगा। तो 1 कुंटल बराबर कितना हो जाता है, 1 kg इक्वल टू कितना हो जाता है 1 kg। अगर देखें तो 1 कुंटल बराबर होता है आपका 100 kg। कितना होता है 100 kg। 1 कुंटल आपके किसके बराबर है, 1 कुंटल आपका बराबर हो जाएगा 100 kg के। तो 2 कुंटल कितना हो जाएगा 200 kg के आपके हो जाएगा। तो पूछ रहा है 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। तो इसमें आले प्रश्नों में हम क्या करते हैं, इसमें आपका ऊपर क्या हो जाएगा 200।
2.5 गुणे 100। इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगाएंगे, क्योंकि कामा लगा, अगर कामा ना लगा होता, जैसे यहां पर लिखा गया है कितने 5% का 3%, इसमें कामा नहीं लगा है तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे y/x कर दिया था, लेकिन यहाँ कामा लगा है तो कामा आले में क्या हो जाएगा, ये आला हिस्सा आपका नीचे चले जाएगा, यहाँ इसको हटा देते हैं, यह 2000 हो गया, और 25 को 4 से अगर काटे तो 25 चौके 100 हो गया, और 2000 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000%। देखिए बच्चों, दोनों प्रश्न सेम हैं, लगता है एक जैसे, लेकिन कामा के वजह से ही आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ 5% का 3%, 3/5 करके किया, और ये कुंटल आलू में कामा होने की वजह से हमने बदल दिया। फिर एक प्रश्न और ले लेते हैं, इसमें और अंतर स्पष्ट हो जाएगा। 2/7 का कितने %, 1/13 है। देखिए इसमें कामा नहीं लगा है तो ये पहले के तरीके से लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y/x से अगर लगाएं इसको, किससे लगा रहे हैं, y/x गुणे 100 से, तो ये 1/13 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2/7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। ये किस फॉर्म में है, a/b/c/d के, तो इसको जब हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1/35 है, 1/35, 1 कितना है 35 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/35, 35 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 अपान कितना हो जाएगा 2, 2/7 था, तो इसको कैसे करेंगे, अगर इसको सॉल्व करते हैं इधर थोड़ा, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। जैसे लिखा गया है 2/7 का है तो 1/13 लिखे थे हम, 1/35 है सारी प्रश्न, ये 13 की जगह कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा आपका 1/35। तो ऊपर है क्या हो जाएगा, a/b के रूप में है, y वाला हिस्सा रखेंगे तो ये 1/35 35 1/ कितना हो जाएगा 35, ये ऊपर वाला हिस्सा चला जाएगा ऊपर, 7/2 गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 7 से कितना गुणा करेंगे 5 को, कितना आ जाएगा 7 बचे 35, और 5 को 7 बचे 35, यहाँ 5 हो गया, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 100/10, कितना हो जाएगा 10%। ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया था, टाइम लग गया, नहीं तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा, केवल 2 सेकंड लगेगा। आगे अपना ये हमारा पहला था अंक गणितीय प्रश्न, जो इस तरीके से आते हैं, आपको पहचानने के लिए बताए गए हैं। आगे जो हम बच्चों प्रश्न देखेंगे वो सेकंड है हमारा मूल, मात्रा एवं व्यय के प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कैसा है। यहां है मूल, मात्रा और वृद्धि के प्रश्न में, तो ये तो बहुत ही आसान है, इस ट्रिक को समझना है बस आपको। देखिए अभी तक बताया गया जैसे 100 का 10% तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। अगर 1 का कोई 10% पूछे तो कितना हो जाएगा, 1 का 10% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो 1 का 10% 1 होगा, तो 1 का हम अगर 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। 10 को 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो अगर कभी वृद्धि कहा जाए 10% की वृद्धि हो गई, अगर 1 मानेंगे तो 10% की वृद्धि में कितना लिखेंगे 0.1 लिखेंगे, तो 1 में 0.1 क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो क्या लिखेंगे 1.1 करके लिखेंगे। इस चीज का ध्यान रखिए। अगर कमी होगी, जैसे पूछ रहा है 20% की कमी, तो 1 का 20% कितना हो जाएगा 1 का 20% हो जाता है 0.2। तो इस कमी को माइनस करके 1 से तब लिखते हैं,
तो इसका मतलब यह है कि वृद्धि वाले प्रश्नों में जो वृद्धि हुई है उसको जोड़ के लिखेंगे और कमी में जो है उस कमी को माइनस करके जो शेष बचेगा उसको लिखेंगे। यहां तक बात क्लियर है? तो इस तरीके के प्रश्नों को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि होने पर, कितने परसेंट की वृद्धि दी गई है? वृद्धि होने पर उसकी मात्रा में 10% की कमी हो जाती है, तो व्यय खर्च में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी? तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले कैसे किया जाए इस प्रश्नों को। तो इसका है मूल्य गुणे मात्रा, मूल्य गुणे मात्रा बराबर होता है व्यय या खर्च होता है, व्यय या खर्च होता है बच्चों। तो मूल्य हम मान लेते हैं 1 रुपया, मात्रा कितनी थी 1 kg, तो पैसा कितना खर्चा करना पड़ेगा 1 रुपया। अब कह रहा है 60% की वृद्धि, तो 100 का अगर हम निकालते 60% तो कितना होता 60, 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का निकालेंगे तो 60% तो कितना हो जाएगा 0.6, और बताए थे वृद्धि होगी तो जोड़ के लिखा जाएगा। तो 60% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 1.6, और बता रहा है मात्रा में कितनी कमी की गई है 10% की, मतलब 0.1 की, तो इसको माइनस करेंगे 1 से तो जो शेष बचता है, तो अगर 1 में से 0.1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा, और इक्वल टू इतना कितना हो जाएगा 16 9 कितना होता है 144। 2 अंक के बाद दशमलव निकालेंगे, डिफरेंस लेंगे तो 1.4 में से 1.1 घटा देंगे तो आएगा 0.44। अब इसको प्रतिशत में बताए हैं नियम, किसी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और आ गया आपका 44%। बहुत ही आसान ट्रिक है, सारे प्रश्न इसी ट्रिक में लगेंगे। आइए और दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं इस तरीके से। किसी वस्तु के मूल्य में 40%, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाने से उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो गई। खपत में अब की बार वृद्धि कितना हुई है 20% की, तो व्यय में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी देखते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा मूल्य गुणे मात्रा इक्वल टू व्यय होता है बच्चों, इसको भी 1 इक्वल टू 1 हो गया। 40% की कमी है तो 1 का 40% कितना होगा 1 का 0.4 होगा बच्चों। 1 का 40% कितना होगा 0.4, और इसको माइनस करके लिखना है, वृद्धि होती तो प्लस करके लिखा जाता। तो 0.4 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.6, और यहां पर लिखी गई खपत में 20% की वृद्धि, तो 1 का 20% कितना हो जाएगा 1 का 20% होता है 0.2, तो इसको जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 इक्वल टू 12 छक 72 कितना हो गया 12 छक 72 0.72 आ जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 1 में से जब घटाएंगे हम 0.72 को तो कितना आ जाएगा 8, और 9 में से 7 गए 2, कितना हो गया 28, 10 में से 2 गए 8, और 9 में से 7 गए 2, 28। ये 0.28 आया, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28% की क्या हो जाएगी कमी। तो 28% की खपत में 20% की वृद्धि हो गई, तो व्यय में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, तो व्यय में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि दिखाई दे रहा है 28% की। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाने से उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो गई, तो व्यय में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो मूल्य में 40% की कमी हुई है और खपत में 20% की वृद्धि की गई है, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया है व्यय में कितने परसेंट की कमी हो गई है 28% की। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी पे है। अगला प्रश्न लेते हैं।
अगला परसेंट है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होने से उसकी मात्रा में कितने की वृद्धि या कमी करें कि वह केवल 20% बढ़े। बच्चों की बात प्रश्न बदला है। इसके प्रश्न को देखिए, समझिए, तब ट्रिक्स लगाइए, सारे प्रश्न आएंगे। मूल्य गुणे मात्रा बराबर क्या होता है, व्यय होता है। मूल्य वही लेंगे 1 रुपया, मात्रा 1 kg, तो व्यय भी, खर्च भी क्या होगा 1 रुपया। अब यहाँ पे कहा है कि वस्तु के मूल्य में, प्राइस में 50% की वृद्धि, तो 1 का 50% 0.5 जोड़ के लिखते हैं वृद्धि को, और कमी को माइनस करके लिखते हैं। हमें यहाँ कितने की वृद्धि या कमी की जाए कि व्यय 20% बढ़े, तो व्यय तो पता है, लेकिन हमें मात्रा में क्या कमी की गई है ये हमें पता नहीं है। प्रश्न ये चेंज हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। कितना आ जाएगा, 1.2 अपॉन 1.5 आ जाएगा। इसको काटें तो कितना हो जाएगा, 3 से काटे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5/4 आ गया कितना 0.8। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 0.8 दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में से 0.8 घटाएंगे, 1 में से क्या कर रहे हैं, 1 में से 0.8 घटा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गई 2, 0.2 आया कितना 0.2 को 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 20%। तो 20% की क्या करनी पड़ी, कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या आया है आपका 0.8 था, 1 नहीं आया था, इसलिए क्या है 20% की कमी। अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा होती तो हम उसको क्या करते, वृद्धि कर देते। सारे प्रश्न देखिए एक ही ट्रिक पे हो रहे हैं। आगे देखते हैं प्रश्नों को। आगे हम अपना अच्छा एक प्रश्न लेते हैं। अब देखिए जनसंख्या वाला प्रश्न एक टाइप बताए थे, वो भी इसी पे होगा। इसको परिवर्तन वाले प्रश्न कहते हैं। तो परिवर्तन क्या होगा, फर्स्ट परिवर्तन प्लस गुणे सेकंड परिवर्तन गुणे थर्ड परिवर्तन इक्वल टू होता है वास्तविक परिवर्तन। क्या होता है बच्चों, वास्तविक परिवर्तन। जितनी बार पूछा जाए उतना हम कर सकते हैं। तो यहां पूछा है एक नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि हुई। अगर मान लेते पहले 1 था, फर्स्ट सेकंड भी 1 था, थर्ड भी हमारा 1 था, तो इक्वल टू क्या होता, अगर कोई चेंज ना होता, सब कांस्टेंट होते, 1 मान के चल रहे हैं उसी फार्मूले पे, तो पहला है कि एक नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि हुई है, तो 10% का मतलब 1.1। फिर कह रहा है दूसरे वर्ष 20% की कमी हुई है, तो क्या हो जाएगा 20% की कमी में क्या हो जाएगा, तो इसमें से 0.2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.8। और फिर आपका क्या कर देंगे, तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि कर दिया, तो कितना हो गया 1 का 30% 0.3 हो गया। इक्वल टू देखते हैं कितना आ गया, 11×8 कितना हो गया 88, 2 अंक के दशमलव, 13 से 88 को गुणा करेंगे, 13×8 कितना हो गया 104, फिर 13×8 104 और 10 कितना हो गया 114, क्योंकि हासिल 10 आया था, 3 अंक के बाद क्या लगा देंगे दशमलव, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो घटाएंगे तो 1.144 में से 1 घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 0.144, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 अंक चले जाएगा आगे 14.4%। देख रहे हैं कितने आसानी से प्रश्न हो रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। ये देखिए डिस्काउंट का भी प्रश्न इसी पे लगेगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% और 30% का क्रमिक बट्टे प्रदान करता है, तो वस्तु पर दिए जाने वाला कुल बट्टा, तो इसको भी पहला अगर बट्टा न दिया जाता तो क्या हो जाता 1 = 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा
1 ही आता, 1। यहां पर लिखा है पहला डिस्काउंट 20%, क्या डिस्काउंट का मतलब कमी, तो 1 का 20% 0.2, ये घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8 1 से। दूसरा है 30% की कमी, तो इसको भी घटा के लिखेंगे 0.3, तो 1 में से 0.3 जाएगा तो कितना होगा 1 में से 0.7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 56। अब इसको दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 1 में से क्या कराते हैं 0.56, 10 में से 6 गई 4, 9 में से 5 गई 4। क्योंकि पॉइंट लगा है प्रतिशत में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 44%। मतलब फ्लैट डिस्काउंट कितना दिया गया है 44 दिया गया है बच्चों, देखने में लग रहा था 50%। तो बहुत ही आसान है, आगे देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा में 200% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी बच्चों? तो इसको प्यार से देखते हैं, वर्ग की भुजा गुणे भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ही होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा होता है। अगर ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तो भुजा गुणे भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल हो जाएगा। मान लेते हैं पहले भुजा क्या थी 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। 200% की वृद्धि कह रहा है तो 200% की वृद्धि होगी तो गुने में जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुना इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। डिफरेंस लेंगे कितना होगा 8, 100 से गुणा करना है परसेंट में बदलने के लिए तो कितना हो जाएगा 800%। अब ये कैसे किया गया है, तो अगर जितना % वृद्धि की जाए तो 100 प्लस 200 कितना हो गया 300, तो 100 गुणे 300 अपान 100, तो ये 100 का कितना हो गया 300, 3 गुना हो गया, इसलिए इसको गुना में कर दिए। जैसे अगर 10% की वृद्धि के है किसी चीज में तो 100 का 10% क्या लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो 200% क्या आ गया तो जोड़ के कितना किया गया, जैसे 110 हुआ तो 10% की वृद्धि कहा था तो 100 में 10 जोड़ के 110 अपान 100 लेके आए। तो अगर ये कह रहा है 200 तो कितना हो जाएगा 303 गुना। इस तरीके से क्या हो गया आंसर 800%। धन्यवाद, आगे हम कल देखेंगे।